हम 20 साल से संघर्ष कर रहे थे और हर बार हमें ये नारा लगाया जा रहा था कि इस बार जो सरकार बनेगी तो आपको कमेटी के अंदर डाल लिया जाएगा। हमें तो ये नहीं समझ आ रही भी हमारे को, हमारे गांव बलौंगी को, कारपोरेशन को कौन सा ऐसा घाटा है जो इनको घाटा पड़ने जा रहा है कि बलौंगी को बार बार बाहर निकाला जा रहा है। सरकार से भी पूछना चाहते हैं, भाई हमें ये तो बता दो, हमें बाहर निकाला जा रहा है तो आपको कौन सा घाटा पड़ रहा है। एमएलए साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी हम सरकार से बात करेंगे। सरपंच के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी अभी सरकार के साथ बात चल रही है। हमें ये नहीं समझ आ रही भी सरकार कहां रह रही है। जय श्री राम बोलो, हम जय श्री राम बोलते हैं, बोले सोनिहाल बोलो, बोले सोनिहाल बोल देते हैं। हमें तो ये नहीं समझ आ रही कैसी राजनीति हो रही है। ये बीच में से कैसे पीस निकाल के ये इसको सेक्टरों को डाल रहे हैं और हमारे को बाहर निकाल रहे हैं। मुझे दबाव डाला जा रहा है, आपके साथ पर्चा हो जाएगा जी, आपको अंदर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर मैं नहीं करूंगा तो गांव वाले कर देंगे और लोग कर देंगे। बहुत लोग हैं जो इस वजह से परेशान हो रहे हैं। पत्रकार बोल देते हैं अभी हमें सूत्रों के माध्यम से पता चला है, ठीक है। ऐसे ही हमारे भी कोई सूत्र होंगे, हमारे भी कोई शुभचिंतक होंगे जो हमें कह रहे हैं भाई आप पीछे हट जाओ। हम एक आम आदमी हैं, अगर आम आदमी के साथ ऐसी धोखा होगा, आम आदमी की सरकार होगी, फिर तो बहुत निंदनीय बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें ऑनलाइन। आज अगर बात करें मोहाली की, तो मोहाली में सियासत जरूर गरमाई हुई है हदबंदी को लेकर। कहीं एक पार्टी हदबंदी जो करके आई है उसके अगेंस्ट बहुत से जो स्थानीय निवासी पॉलिटिकल पार्टियां जरूर कहीं ना कहीं विरोध कर रही, क्योंकि कारण अगर बताया जाए तो जिस गांव में आबादी अगर बात करें काफी ज्यादा है, लेकिन अगर सर्वे की बात करें, सर्वे में मात्र 5 से 10 हजार ही बताई गई है। ये बहुत बड़ा एक कारण जो विरोध का बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो मोहाली शहर की बलौंगी गांव जो कि बिल्कुल चंडीगढ़ के साथ सटा हुआ है, उसको हदबंदी के अंदर लाने के लिए, वार्ड बंदी में लाने के लिए तकरीबन 2 दशकों से उन जो बलौंगी वासियों को लारे लगाए गए, उनको सब्ज बाग दिखाए गए, लेकिन अब तक वार्ड बंदी में नहीं लाया गया। उसी को लेकर इस बार वार्ड बंदी जरूर हुई है, लेकिन उस वार्ड बंदी में भी बलौंगी को बाहर निकाल दिया गया। आखिर क्या कारण है? जो विरोध कर रहे हैं, जो कमेटियां हैं, चाहे वो मार्केट एसोसिएशन कमेटियां हैं, चाहे स्थानीय निवासी हैं, या बात करें तो वेलफेयर एसोसिएशन है, वो कहीं ना कहीं विरोध कर रही है। उनके एक नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, हम जरूर उनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर, पहले अपना नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम नरेश कुमार निशी है जी, मैं समाज सेवी हूँ, थोड़ी बहुत ही समाज की सेवा करता हूँ जी। सर, वार्ड बंदी हुई है, वार्ड बंदी के दौरान अभी लास्ट में आपने एक पीछे पत्रकार वार्ता भी रखी थी, विरोध जताया था। आखिर क्या विरोध है, क्यों जताया जा रहा है, थोड़ा खुल के बताइएगा। ये ना एक मता 2021 में पास किया गया था जो पूरी सहमति से था। उसके बीच में क्या हुआ, हमें 4-5 गांव उन्होंने कमेटी के बीच में लिए थे। हम 20 साल से संघर्ष कर रहे थे और हर बार हमें ये नारा लगाया जा रहा था कि इस बार जो सरकार बनेगी तो आपको कमेटी के अंदर डाल लिया जाएगा, क्योंकि जो हमारी आबादी है सर वो 1.5 लाख से भी पार हो चुकी है। हमारे यहाँ पे स्कूल है, प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी स्कूल भी है, और यहाँ पे होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, बार भी है और बहुत सारे अन्य वेटनरी हॉस्पिटल है। हमें तो ये नहीं समझ आ रही, 1.5 लाख की आबादी है, यहाँ पे सीवरेज डला हुआ है, ग्राम पंचायत ने पूरे अपनी तरफ से जितने भी काम है वो सभी किए हुए हैं। हमें तो ये नहीं समझ आ रही भी हमारे को, हमारे गांव बलौंगी को, कारपोरेशन को कौन सा ऐसा घाटा है जो इनको घाटा पड़ने जा रहा है कि बलौंगी को बार बार बाहर निकाला जा रहा है। हमें ये हम सरकार से भी पूछना चाहते हैं, भाई हमें ये तो बता दो, हमें बाहर निकाला जा रहा है तो आपको कौन सा घाटा पड़ रहा है, जो आप सेक्टर बीच में ले रहे हो उनसे आपको क्या प्रॉफिट है। हमें खुद नहीं समझ आ रही, हम किसके पास जाएं। एमएलए साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी हम सरकार से बात करेंगे। सरपंच के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी अभी सरकार के साथ बात चल रही है। हमें ये नहीं समझ आ रही भी सरकार कहां रह रही है। हमने जिन बंदों को जिताया,
जो सरपंच बने, पंच बने, उन्होंने हमारे मुद्दों को उठाने की बात कही। हमने रामलीला यहाँ पे करवाते हैं, मैं उसका मेंबर भी हूं, हम उसमें समाज सेवा करते हैं। हमारे से बहुत नारे लगवाए जाते हैं, जय श्री राम बोलो, हम जय श्री राम बोलते हैं, बोले सोनिहाल बोलो, बोले सोनिहाल बोल देते हैं। हमें तो ये नहीं समझा रही कैसी राजनीति हो रही है, क्या 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 घाटा पड़ने जा रहा है जो बलौंगी को, बड़माजरे को, टीडीआई को, ग्रीन इनक्लेव को बीच में ले लेंगे। क्योंकि जो टीडीआई है उसकी लैंड भी बलौंगी की है, बल्लो माजरा की है, जो गेटवे है उसकी लैंड भी जो है, उनकी भी जो लैंड है वो बलौंगी, बल्लो माजरा, दाऊ की पड़ती है। ये बीच में से कैसे पीस निकाल के ये इसको सेक्टरों को डाल रहे हैं और हमारे को बाहर निकाल रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रही ये क्या बात है, क्या कारण है, किस वजह से किसी कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, हमें नहीं समझ आ रही। हमें तो सिर्फ इतना पता है, हम तो हाथ जोड़ के बेनती करते हैं भी सरकार के साथ ये संघर्ष हो सकता है। अगर मैं नहीं करूंगा, मुझे दबाव डाला जा रहा है, आपके साथ पर्चा हो जाएगा जी, आपको अंदर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर मैं नहीं करूंगा तो गांव वाले कर देंगे और लोग कर देंगे। बहुत लोग हैं जो इस वजह से परेशान हो रहे हैं। हमें ये संघर्ष करना पड़ेगा, पीसफुली करेंगे। अगर हमें सरकार कहेगी आपके साथ विचार वार्तालाप कुछ भी करना है, कोई जर्नल इजलास बुलाना है, कोई कॉमन मीटिंग करनी है, हम उसके लिए तैयार हैं। हमारी बातें सुनी जाए, हमारा दुख सुना जाए भी हम किस किस वजह से कैसे कैसे दुखी हुए हैं। जी एक और बताइएगा, जैसे अभी बताया कि दबाया जा रहा है, मतलब अगर आप वार्डबंदी का विरोध करोगे तब आपको दबाने का मतलब कैसे, क्या क्या दबाने का मतलब तो ऐसे ही है जी, जो जैसे पत्रकार बोल देते हैं, अभी हमें सूत्रों के माध्यम से पता चला है, ठीक है। ऐसे ही हमारे भी कोई सूत्र होंगे, हमारे भी कोई शुभचिंतक होंगे जो हमें कह रहे हैं भाई आप पीछे हट जाओ। हम तो पीछे हटने को तैयार हैं, गांव को बीच में डाल दो। हमने कौन सी, ना हमने कभी सियासत की है, ना हमने करनी है, ना हमने कभी इलेक्शन लड़ा, ना हमने लड़ना है। ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही तो हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ना ही हम इस काम में पढ़ना चाहते हैं। हम तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट करते हैं, एमएलए साहब से भी करते हैं, अपने सीएम भगवंत मान से भी करते हैं, सर हम आपके साथ चले हैं, हम एक आम आदमी हैं। अगर आम आदमी के साथ ऐसी धोखा होगा, आम आदमी की सरकार होगी, फिर तो बहुत निंदनीय बात है ये। बिल्कुल जी। अगर बात करें सरपंच की, वो भी आम आदमी पार्टी का, बात करें एमएलए की, एमएलए भी जो कुलवंत सिंह है वो भी आम आदमी पार्टी से है। तो अगर सरकार ही खुद ये कहे कि हम सरकार से बात करेंगे, आखिर वो कौन सी सरकार है? ऐसी कौन सी सरकार से वो बात करने जाएंगे कि वार्डबंदी में बलौंगी को या जो गांव छोड़े गए, बड़माजरा हो गया या और अन्य, तो उनको वार्डबंदी में लाया जाएगा। तो एक तो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि आखिर सरकार कौन सी है और कहाँ है वो सरकार। सर एक और बताइएगा, अगर बात करते हैं कि आप कहते हैं कि आबादी की, सर्वे के हिसाब से जो इन्होंने दिखाया है वो मेरे ख्याल से 5,000 परिवार दिखाए होंगे यहाँ पे, जो जो थोड़ा बहुत हमें पता लगा है। लेकिन कितने परिवार हैं यहाँ, कितने अगर बात आबादी की करें तो कितनी होनी चाहिए कि अगर बाढ़बंदी में आए? सर 4840 तो मीटर लगे हुए हैं जी, जो मीटर लगे हुए हैं 4840 हैं। और आप अगर डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो जल सप्लाई विभाग से पूछ लें भी पानी के मीटर कितने हैं। ये तो सौखे डाटे हैं, ये डाटे आप निकाल सकते हो, इजीली मिल सकते हैं। क्या कह रहे और जो आबादी है ये 1.5 लाख से पार है और 8,000 समथिंग तो बोट है जो पोल होती है। तो फिर ये सर्वे में 5,000 क्यों दिखाया गया? सर इसके बारे में नहीं पता, ये सरकार के डाटे हैं, ठीक है ना। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम तो जिस गांव में रह रहे हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं, हम तो उसी की बात कर सकते हैं भी जो इतनी वोट पोल हो रही है तो कहां से पोल हो रही है, क्या चक्कर है, वो वोट किसकी बन गई भाई, उसको भी चेक कर लो। और एक और बताइएगा, जैसे संघर्ष आपका चल रहा है, तो संघर्ष का अगला जो रुख होगा वो क्या रहेगा आपका? सर हमने अपने सीएम साहब को भी एक मेमोरेंडम देने जा रहे हैं और एमएलए साहब को भी देंगे और साथ में डीसी साहब को भी मेमोरेंडम दे के आएंगे। उसके बाद में हम उसकी परमिशन लेंगे। हम पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, जिसके बीच में अभी आप देखने जाओगे आम आदमी पार्टी के भी बंदे बीच में होंगे जी, और बीजेपी के भी बीच में होंगे, अकाली दल के भी होंगे। ये कोई प्रोटेस्ट नहीं, ये हमारी मांग है।
ये हमारी मांग है, इसको मत निकालो, मत निकालो। जो गांव डाले थे वो बिल्कुल लीजिबल हैं और ये सर्वे के अनुसार ही पड़े थे। अगर आपको इतराज था तो 2021 का मता था तो उसके बाद में आप इतराज कर देते, तब तो आप कोई नहीं बोल रहे। इतने समय से सरकार बनी हुई है, हाउस की मीटिंग चलती थी, तो आपने तब तो कोई बात की नहीं। जब एंड आ गया है, बाढ़बंदी होने की बात चल गई है, सेंट्रल सरकार से एक नोटिस जारी हो गया है भी 31 दिसंबर तक आप इसको फाइनल करो, क्योंकि जनगणना मतगणना जो है वो शुरू होने जा रही है। इसके बाद में बाढ़बंदी नहीं होगी, तो फिर सरकारें जागी हैं, जिसके बारे में हमें इसका ज्यादा वो कोई इल्म नहीं है। हम तो बस इतना ही जानते हैं भी हमें जैसे मर्जी करके, ये मेरी मांग नहीं है, ये सारे बलौंगी निवासियों की है, टीडीआई निवासियों की है, ग्रीन ग्रीन इनक्लेव की है, बड़माजरा के लोगों की है। आप अगर जाओगे उनसे भी पूछोगे, जिस दिन प्रोटेस्ट रखा जाएगा सारे बंदे साथ में होंगे। हम कोई आगे जाने की बात नहीं कर रहे। अगर हम आगे नहीं होंगे तो दूसरे बंदे बहुत हैं जो आगे चलने के लिए तैयार है। वो हमारे को बोलते हैं अगर आपके पास कोई दबाव पड़ रहा है, कोई ऐसी बात हो रही है, आप पीछे हट जाओ, हम आगे आने को तैयार हैं। पर हमने सोचा कहीं ये लोग ये ना बोल दे भाई ये तो डर गए हैं, ये पीछे हट गए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसा कोई नहीं है। हम देखो सीएम साहब से हम मिल नहीं सकते, प्रोटोकॉल है, हमारे को वहां जाने नहीं दिया जाएगा, ना ही हम मिल सकते हैं। जो मैसेज लगता है वो सबसे छोटी सरकार ग्राम की पंचायत होती है, पंच होते हैं, उसके बाद में एमएलए साहब आते हैं, समिति मेंबर्स आते हैं, ठीक है, ब्लॉक समिति के आते हैं, और इनको सबको मैसेज लगा है। सब भली बाती जानते हैं कि इन गांवों को तो भाई बीच में ले आना चाहिए। सब सत्थों में जहां जहां पे भी लोग बैठते हैं सभी जगह एक ही बात चल रही है, एक ही मुद्दा बना पड़ा है, यार ये हो क्या गया, ये कैसे हो गया, 21 का मता पड़ा हुआ, ये कैसे निकाल दिया, ऐसी कौन सी पावर है जिसको बीच में से निकाल दिया। और लोकतंत्र की बात करते हैं। निशिपा जी वही मैं गल कर रहे हैं कि गल जो बात आ रही है कि ऐतराज की, जब मता 2021 में पास हो चुका है, पंचों के सरपंच के सारे साइन हुए हुए हैं, तो कौन है जो ऐतराज कर रहा है? सर वही तो बात है ना, जब ये मता 2021 में पाया गया तब भी तो ऐतराज मांगे गए थे, तब तो किसी ने ऐतराज नहीं किया। और जो ऐतराज मांगे गए थे उनकी पूर्ति हुई, उनके ऐतराजों पे बहस हुई, उनके ऐतराजों पे बैठ के विचार हुआ, तभी तो इसको बीच में डाला गया था। पर अब समझ नहीं आ रही भी क्या ऐसा घाटा पड़ना जा रहा है कारपोरेशन को। अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति की जैसे कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने भी बहुत जो आश्वासन दिए थे या आप लोगों को वादे किए थे। अब आम आदमी पार्टी के एमएलए आए हैं, तब उन्होंने भी बड़े वादे किए हैं। चाहे अब सांसद की बात करें, वो भी इलेक्शन हो गए थे तो उन्होंने भी वादे की बात की है कि हम वार्डबंदी में डालेंगे। उसके बावजूद ये वार्डबंदी से बाहर निकाल दिया गया। तो क्या समझते क्या है? मुझे तो ये लगता है क्योंकि ये सरकारों के पास ना यही एक मुद्दा था हमारे को बेवकूफ बनाने का, भाई आपको जी कमेटी में डाल लेंगे, हमारे से वोट बटोर लेते थे, ठीक है, हम फिर उनके साथ झंडा उठा के चल पड़ते थे, बीच डाल लो, हमारे को बीच में ले लो, हमारे नक्शे पास हो जाए, हमारी जो पेरीफेरी एक्ट की बात है वो खत्म हो जाए, हमारे लोगों ने लोन कराए हुए हैं, हमें बहुत ईएमआई, हम बहुत प्राइवेट बैंकों से लोन ले रहे हैं, हमारे को भी थोड़ा बहुत है इसका लाभ मिल जाए। इसलिए हम बार 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 जो भी सरकार आई, ये नहीं है अभी गाली आम आदमी पार्टी की सरकार, जो भी सरकार आई उसी के साथ जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें तो गुमराह किया गया जी, हमें तो गुमराह किया, माने तो ठग लिया। तो बस हमारा तो समझ नहीं आ रही कहाँ जाए, किसको बताएं, ठीक है, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हमारी कोई बात जो सुनते हैं तो उनको लोग बोल देते हैं ये तो इनके साथ लगे हुए हैं। अरे समझो, कुछ तो समझो भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों आप लोग अपना कोई आपका स्वार्थ होगा, अपना कोई ऐसा कोई लालच होगा, अपना कोई फायदा होगा, यार बख्श दो, यार बख्श दो, बख्श दो, इन गांव को बख्श दो, इनको जो सुविधाएं मिल लेने दो। क्या जाता है, इतना बड़ा मोहाली है, इतनी बड़ी कारपोरेशन है, एक गांव को कर लेने दो यार, एक गांव को डाल लो बीच में, क्यों हमारा ऐसे बेवकूफ बना रहे हो। फिर हमारे को वही झोला उठाना पड़ेगा जी, फिर हम साथ साथ चलेंगे, बबलू की तरह जाते रहेंगे जाते रहेंगे,
एक आगे जैसे आप बच्चों के कार्टून देखते हैं ना, उसमें डाल देते हैं, अभी वो बच्चा जाता 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 चॉकलेट आगे आगे होती है तो उसको ले जाके माँ बाप सुला देते हैं। ऐसा तो हमारे साथ हो रहा है, और आज का नहीं हो रहा भाई साहब, 20 सालों से हो रहा है हमारे साथ ये। अगर आप प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं, पीसफुली आप प्रोटेस्ट करेंगे, उसके बावजूद भी अगर सरकारों की नींद ना खुली, उनकी आंखें ना खुली, तो आगे का क्या रुख लेंगे, या परिणाम जो आपके प्रोटेस्ट का क्या रहेगा? सर जब बंदा वेंटिलेटर पे होता है ना, उसके बाद में तो अरदासें रह जाती हैं बस। उसके बाद में तो हम अरदास ही कर सकते हैं। अगर नहीं मानेंगे, प्रोटेस्ट भी मानेंगे नहीं, हम पीसफुली मेमोरेंडम दे रहे हैं उससे भी नहीं मानेंगे, फिर तो वो खुदा है, वो वाहेगुरु है, वो अल्लाह है, वो राम है, हम तो फिर उन्हीं को अरदास ही कर सकते हैं। अब और करेंगे क्या? हम मरने तो रहे भी मर जाए हम, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना? ये तो हमारे लारे फिर ऐसे ही चलते रहेंगे, क्या करेंगे हम? हमारा तो इस पे विश्वास जो है अब उठता जा रहा है। कितने लोग यहाँ से चले जा रहे हैं, सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्या करेंगे? बिल्कुल जी, ये आपने जो बलोंगी वासी, बड़ माजरा वासी या आसपास के इलाकों के जो एक नुमाइंदे हैं, जो उनकी आवाज को लेकर चले हैं, जो गांव वासियों की आवाज आपने सुनी कि किस तरीके से उनको बरगलाया गया, उनको बहलाया फुसलाया गया। 20 सालों से इनको वार्ड बंदी के नाम पर ही वोट बटोरी गई, लेकिन आखिर जब वार्ड बंदी का समय आया तो वार्ड बंदी से इस गांव को ही नहीं बल्कि 3-4 और ऐसे गांव हैं जो आने चाहिए थे, लेकिन उनको बाहर निकाल के रखा। आखिर क्या कारण है, ये तो राजनीति ही बता पाएगी। और इसके लिए हम अवश्य यहाँ के स्थानीय एमएलए से अवश्य बात करेंगे, मेयर से अवश्य बात करेंगे, आखिर जो ये वार्ड बंदी से बलोंगी गांव, बड़माजरा गांव और या अन्य 2-4 और जो गांव है उनको क्यों निकाला गया है, उसके पीछे का क्या कारण है। देखते रहिए खबरें ऑनलाइन के साथ प्रवेश फरन को।